हाय, वेलकम ऑन अनअकैडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का सेकंड सेशन, जहां पे हम कुछ फिर प्रियंका जी ने शुरू करते हैं। फिलहाल कल वाला रैंक हासिल करी है 90 मिनट बाद, तो अगर 10 बजे बचती है वो तो कितनी कितने हाँ, आई थिंक 15 से शुरू करना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 bells chime at interval of 48, 60, 90 minutes and all 3 bells chime together at 10 am। मतलब ऐसा समझ लो कि बज रही है 48 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 90 मिनट बाद, तो अगर 10 बजे बजती है वो तो कितनी कितने बजे दोबारा इकट्ठे ये बजेंगे, तो हमें ये बताना है। 8 ही क्वेश्चन हुए थे। अच्छा, चलो 8 से आगे शुरू कर देते हैं। ठीक है मुझे लगा वो किसी ने बताया गया था। चलिए कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। आयुषी जी, अगर आपने कल वाला सेशन देखा है तो कल वाला सेशन अगर आपने देखा उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है। कल वाला नहीं देखा होगा तो एक बार देख के आइएगा, क्योंकि अब कल जो समझाया हुआ दोबारा समझाऊंगा तो मतलब बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए। सो नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, 4 रनर्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। ये टाइप मैंने बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं, वो दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। ट्राई करिए जरा, क्या आंसर आना चाहिए। सुबह भी तो हुए थे पीवाईक्यू में, उसमें अलग क्वेश्चन थे, सुबह पीवाईक्यू में डिफरेंट क्वेश्चन थे। हाँ, चलिए। जय हिंद, जय हिंद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। ओके, जय हिंद, जय हिंद। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले मैंने बता दिया हुआ है कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम किसका, 300, 360, 450 और एक 200 भी है। तो इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना आया, कितना एलसीएम आया इनका, 200, 300, 360, 450। चेक करो, 3600 आया, 1800। सो दिस इज 1800। सो हमें बस ये निकालना होता है, मतलब 1800 सेकंड बाद वो दोबारा जो है वो सेम टाइम पे मिल जाएंगे। सो इट शुड बी ए ऑप्शन। तो एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसमें सिर्फ आपको एलसीएम निकालना था जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा। इसका बेसिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने स्पेसिफिकली समझाया था, एक इस तरह का क्वेश्चन कि ऐसा अगर हो तो आप क्या करेंगे। ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। कुछ तो इजी है, कुछ टफ है, सब इजी हो जाएगा, टेंशन मत लो। लास्ट में डाउट है एक दो, मैंने मना किया था ये वाली पीडीएफ की नहीं सॉल्व करनी है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें अलग अलग टाइप है, तो मैंने ये सॉल्व करवानी थी। उसके आगे मैंने मॉर्निंग में दी थी, वो कर लेनी थी। अब फिलहाल क्योंकि मैं अगर ये छोड़ के चलूंगा तो किसी ने नहीं करी होगी। नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं। सॉरी नहीं, इतना आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया, अगर कर ली तो कर ली, मतलब मैं ठीक हूँ। सुरजीत जी, आप कैसे हैं? So, इसमें क्या था, अब देखो अगर आप 3 ड्रम्स हैं उनको भरना चाहते हो तो मेजरिंग जो होना है, मेजरिंग जो कैपेसिटी होनी है, जो मेजरिंग कोई भी ड्रम हो सकता है या कोई भी जो भी बीकर होगा उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको भरना है ये, तो छोटी वाली चाहिए ना आपको, एचसीएफ बताना है। किसका, 279, 341 एंड 465। कितना आया, आई होप आपने एचसीएफ निकाल लिया होगा। सो दिस इज इक्वल टू 31। दिस इज डी ऑप्शन। वैसे आप चेक कर सकते थे, इट शुड बी डी। नेक्स्ट वन, सिमिलर क्वेश्चन है, ड्रॉन ऑफ लिखा है, मतलब हमें ये कहा चलो भरना नहीं, खाली करना है। वरुण जी सेम ही बात है ना, हमने कोई ड्रम खाली करना है, तो हमें ये कहा हुआ है कि हमें मिनिमम टाइम में अगर ये करना है तो हमें कैपेसिटी कितनी चाहिए होगी उस जग की, जो भी आप मग लोगे उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। खाली करना है, एक ही बात है, भरना हो खाली करना हो, हमें मेजरिंग कप की या जो भी बीकर होगा उसकी कैपेसिटी बतानी होगी कितनी होगी, सो दैट ये खाली हो जाए सही से। सिंप्लीफिकेशन 1 की आंसर की नहीं है। आई थिंक मैंने वो सारे क्वेश्चन करवा दिए होंगे, विद एनोटेशन डाउनलोड करिएगा आकांक्षा जी। ठीक है, विद एनोटेशन। अंकित जी एचसीएफ निकाला है, आप 279 को क्या लिख सकते हैं, 279 को आप लिखेंगे 3 से कट करो, 3 से कट करो, देन 31। देन आप 341 को क्या लिखोगे, इसका सिर्फ 11 से कट होना, 11 into 31। एंड 465 को क्या लिखोगे आप, 3 into 5 into 31। कॉमन कौन है, सिर्फ 31 कॉमन है, सो एचसीएफ इज 31, बाकी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, फास्ट कैसे निकालें एचसीएफ ऋषभ जैसे, क्या हो सकता है इसमें, डी सही रहेगा। चलो ऐसे मतलब इतनी फास्ट भी कर सकते हैं तो, या फिर सॉल्व कर लो, दो तरीके हैं, फिर सॉल्व भी किया जा सकता है, तो सॉल्व करना ज्यादा बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 11 का पोल दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे, क्योंकि सिमिलर है तो इसमें भी पोल दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो सिमिलर क्वेश्चन आएगा वो आपने ट्राई कर लेना है, फिर हम थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में यूट्यूब वाली मेथड से। हाँ, तुक्का कैसे लगाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। पूरे शक्तिमान अब दीपेश जी मैं तारीफ समझू कि बेइज्जती समझूं, पहले आप सही से बताओ। साइंस कब से शुरू है, वो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं शुरू करूंगा तो पहले मैं चेक करूंगा कि लाइक आपको सही लगता है मेरी तरफ से या नहीं लगता है साइंस सही। तो स्पेशल क्लासेस के थ्रू शुरू करता हूँ नेक्स्ट वीक से, एंड देन अपने व्यूज बता दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो फुल कोर्स फिर लॉन्च कर देंगे। पहले स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, मुझे बता दीजिएगा, 1 वीक में आपका रिस्पांस क्लियर हो जाएगा, देन कर देंगे प्लस लॉन्च अकॉर्डिंगली। साइंस की बात हो रही है, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब मैंने पढ़ी नहीं है तो वो नहीं होगा उसमें। ठीक है, बायो शुरू करना है बायो से मेरा नाता ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या था, हमें कहा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ठीक है क्या कहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ गॉज व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एक्जेक्टली द लेंथ 7 मीटर 35, मतलब आप इसको एक यूनिट में लिख लो, 735, 350 एंड 1260। क्या निकालना है, अगेन एचसीएफ निकालना है, कितना है एचसीएफ इसका, सी ऑप्शन था, इट शुड बी 35। अब आई होप एचसीएफ निकालने के लिए मुझे दोबारा कोई ना कहे कि एचसीएफ निकाल के बता दो, तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ये अब हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12, ट्राई कर लीजिएगा। ओके, नाउ दिस टाइप यहां पे हमारे पास है 32 60 है। मैं सोच रहा हूं इस बारे में नैंसी जी आपको विद इन 1 वीक पता लग जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। बहुत जरूरी है, कोई टीचर नहीं है जो ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। सो अभी थोड़ा फोकस करते हैं प्रेजेंट पे, जो अभी चला है। अक्षय जी क्वेश्चन 9 से शुरू किया था, 13 पे पहुंचे हैं अभी। ठीक है, सो नाउ व्हेन 32 60 102 डिवाइडेड बाय नंबर n लीव सेम रिमाइंडर, अगर हम 32 60 102 को डिवाइड करते हैं n से किसी नंबर से, तो रिमाइंडर जो आता है ना वो सेम आता है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी होगी वो आपने बताना है। निकिता जी मैं लिंक नहीं शेयर कर सकता हूं, और मैंने अभी पूछा भी नहीं है, वैसे कोई बोल रहे थे कि लिंक जो है वो शेयर किया जा सकता है, बट मुझे अभी नहीं पता है।
ठीक है, कि बताया जा सकता है या नहीं, तो कल बता दूंगा अगर बता सकते होंगे। अच्छा, बता सकते हैं फिलहाल। सो नाउ देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, 32 60 102 जो है वो अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो सेम रिमाइंडर आना है। तो आप ये समझ लो, ठीक है, आप ये समझ लो कि यहाँ पे आप अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो आप ऑप्शन में ट्राई करो कि आप लार्जेस्ट से शुरू करो, क्योंकि पूछा ही लार्जेस्ट है। अच्छा, गौरव जी भी क्लास में है। गौरव जी आपने कब से ज्वाइन करा, मतलब बताया नहीं कि आपने ज्वाइन करा है? मतलब आपने तो मतलब आप वही है ना गौरव जी, वैसे पहले तो ये बताओ, बाकी चीजें बाद में ना। हमें ये कहा था सेम रिमाइंडर आना चाहिए, तो सेम रिमाइंडर देखो आपको ध्यान रखना है जब हम सेम रिमाइंडर की बात करेंगे। एक है कि आप ऑप्शन ट्राई कर लो। अगर मैं सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऑब्वियसली पूछा ही लार्जेस्ट है तो मैं लार्जेस्ट से शुरू करूंगा ना, तो 14 से ट्राई कर सकता हूं, 32 तो 14 से 28 कितना आ जाएगा, 5 14 से कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आ गया रिमाइंडर, यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ पे 98 से भी 4 आ गया। सो ये बिल्कुल सही है, ये जो आपका आंसर है ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा, तो दैट मीन हम बोल सकते हैं कि आपका आंसर सी है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर जो नंबर है ना वो थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, अगर नंबर जो है वो थोड़े बड़े होंगे तब हम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास नंबर है 32 60 102, तो उन नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने कहा था, कहा नहीं था, अभी बता देता हूं, क्योंकि आई थिंक हमने सुबह वाली क्लास में वो डिस्कस करा था कि अगर आपके पास एलसीएम का क्वेश्चन है ना, तो आप पहले एलसीएम निकालते हो, देन आप प्लस माइनस करोगे, वो अभी यूज हो जाएगी जो भी चीजें हैं, पता लग जाएगा आपको कि क्या कह रहा हूं मैं। एंड अगर एचसीएफ का क्वेश्चन है तो पहले प्लस माइनस कर लेना है। तो अगर कभी भी सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड आप यूज कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस एचसीएफ लेना है आपको, 60 माइनस 32, सेकंड और थर्ड यानी कि 102 माइनस 60, एंड फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि 102 माइनस 32, ठीक है, ये तीन ही नंबर का क्वेश्चन, मतलब तीन ही नंबर्स होते हैं जिनका क्वेश्चन बनता है, तो उनको आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 2 3 एंड 3 एंड 1। इससे ज्यादा नंबर जब होते हैं तो वो ऑप्शन से इजीली होने चाहिए वाला ऐसा क्वेश्चन होगा वो, अदरवाइज नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, इसका अगर हम करें तो आ जाएगा हमारे पास 28, और ये कितना आ जाएगा 42, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70। तो इनका एचसीएफ आई थिंक बहुत इजी निकालना, अगर आप 28 42 और 70 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इज 14। तब आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कहा कि या तो आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे या तो आप सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करना है तो 1 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 1, ठीक है, कोई आए हैं क्लास में। सो नाउ 1 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 1, ठीक है, क्या है हमारे पास, पहले और दूसरे का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, पहले और तीसरे का डिफरेंस, तो ये है जो हम कर सकते हैं। तो उनका आप एचसीएफ लो। ऑप्शन के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपसे पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी पॉसिबल होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करो, 14 है सबसे बड़ी वैल्यू, क्या इससे डिवाइड करके सेम रिमाइंडर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। नहीं आ रहा होता उससे छोटी वैल्यू 7 से शुरू करते, उससे छोटी वैल्यू 3, उससे वैल्यू छोटी वैल्यू 2, तो इस तरह से चेक कर सकते थे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, एक्चुअली तूफान वगैरह चल पड़ा है यहाँ पे, भारी तूफान, भारी हवा चल रही है। चलिए तो नाउ स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि या तो हम मेथड से करेंगे या तो हम ऑप्शन से करेंगे, आंसर आपका सेम आना है। आई होप ये क्लियर होना चाहिए। तो अब इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का बेसिक मैंने बता दिया था। बेसिक इसकी ये जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके पास, जो एचसीएफ एलसीएम के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपके पास कोई स्पेसिफिक नंबर है कि उसको हम क्या, कौन सा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि नॉर्मली तो वो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, कोई मेथड ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप एक्स की वैल्यू मान लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं होगा इन क्वेश्चन में, जो एचसीएफ एलसीएम के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। द सेकंड वन इज कि इसके अलावा जो आपके पास है, अगर आप मेथड करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपके पास डिफरेंस होगा ना, वो क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा कि उनका डिफरेंस जो है वो पॉसिबल होगा, उनका एचसीएफ जो है वो बनेगा वो चीज। आई होप क्लियर होना चाहिए। अब इस तरह के थोड़े से और क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास, सो दैट कि आपके पास पॉसिबल हो। इसमें पॉसिबल नहीं होगा वेदांत जी की लीस्ट पूछे, छोटे से छोटा पूछे, वो बात नहीं बनेगी, बिकॉज़ छोटे से छोटा वैसे तो 1 भी होगा, तो वो बात नहीं होगी। और अच्छा जी, मेरी पहली लाइन ये थी कि 4 डिजिट में ये क्वेश्चन नहीं बनता है, और अगर बनेगा तो वो ऑप्शन के थ्रू करना है, ठीक है। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन पोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 का जरा ट्राई करेंगे। ओके, प्रीतम जी या तो मेथड कर लो या तो ऑप्शन से कर लो, ठीक है, या तो मेथड कर लो या ऑप्शन से कर लो, तो मैंने दोनों चीजें बता दी हैं, तो इट्स अप टू यू। कौन इग्नोर हो गए, मैसेज मैसेज भेजा था और ऐसे इग्नोर होगा, मैंने सोचा नहीं था, नहीं मैंने पढ़ लिया था वो अच्छी। चलिए, तो देखिए इसमें क्या था, कल हमने ये स्पेसिफिकली डिस्कस करा था कि जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो अगर एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है तो मतलब 8 अगर एचसीएफ है तो वो एलसीएम को डिवाइड करेगा। 24 पॉसिबल है, 48 पॉसिबल है, 56 पॉसिबल है, लेकिन 60 तो डिवाइड नहीं होता ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, बस इतना सा था यहाँ पे। तो वो एक्चुअली आशुतोष जी ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया था। वो दुनिया में कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शायद कभी हवा नहीं चलती देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे जरा, क्या होना चाहिए इसमें। कौन सा, जैसे पता नहीं ऐसा हो जाएगा कि हवा चलेगी और पूरा घर ही उड़ जाएगा, क्या ही करें मतलब। जी वरुण जी, मेथड में आप डिफरेंस निकाल के अचीव लोगे और अदरवाइज आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है मनीष जी, थैंक यू। हाँ क्वेश्चन करो बिल्कुल। अच्छा ऐसा होता है रुचिका जी। सो इसमें क्या था, अब 3 बेल्स हैं और वो चाइम करती हैं 48 60 90 इतने मिनट बाद। अगर वो टुगेदर जो है वो 10 AM पे चाइम कर रही है, तो हमें बताना है कि वो ऑल 3 जो है वो किस टाइम पे, ऑल 3 जो है वो किस टाइम पे इकट्ठी जो है वो चाइम करेंगे। तो क्या करना है आपको, आपको लेना है यहाँ पे एलसीएम किसका, 48 60 एंड 90 का। कितना आ गया एलसीएम, आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। एलसीएम कितना आया, सो दिस इज 722, क्योंकि मिनट है तो हम भी मिनट ही रखेंगे यहाँ पे यूनिट। अब हमें ये कन्वर्जन करना है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट इतना है कि हमें कन्वर्जन करना है। तो 10 AM में अगर मैं 720 मिनट यानी कि 720 अपॉन में 60, सो दिस इज 7 आवर्स, तो कितने बन जाएंगे ये, सॉरी 12 आवर्स बन जाएंगे। तो 12 आवर्स जो है मुझे ऐड करने हैं, बस एक्स्ट्रा काम सिर्फ इतना है कि मुझे वो जो मिनट है उनको कन्वर्ट करके ऐड कर लेना है। तो 10 बजे में, सुबह के 10 बजे में अगर मैं 12 घंटे ऐड करता हूं तो रात के 10 बज जाएंगे, यानी कि 10 PM।
तो ये वाली बात है। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। न पंजा न कमल का फूल जब चलते हैं हमारे संदेश सर तोड़ती है। नमन जी, कल हमने इसका बेसिक डिस्कस करा था कि जब भी कुछ ऐसा होगा, रनिंग होगी, ठीक है, लोग रनिंग कर रहे हैं या फिर लाइक बेल्स की बात हो गई, ऐसा जब भी सिचुएशन होगा तो हमसे पूछा होता है कि फ्यूचर में वो कब आपस में मिलेंगे। तो फ्यूचर में आपस में मिलने की बात हो रही है, दैट मीन हम लीस्ट टाइम पीरियड की बात करें, क्योंकि आगे तो अगर वो बचते रहेंगे तो क्या पता वो आगे 100 साल बाद भी कभी बचेंगे इकट्ठे किसी टाइम पे, 200 साल बाद भी बचेंगे। हमें चाहिए कम से कम टाइम, लीस्ट मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई चाहिए। तो वो मैंने कल भी बताया था डिटेल में, आई होप क्लियर होना चाहिए। अब ये वाला टाइप आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके आज 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस वन एक पोल बनता है, क्योंकि कल लास्ट जैसे में आई थी हमने 15-20 मिनट तो इसी क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन के लिए लगाए थे। अब ये पोल तो बनता है, आई होप सॉल्व भी होना चाहिए। ट्राई करेंगे जरा क्या आंसर आएगा। रचना जी, कैमरा ऑन करने के बाद दिखने, कैमरा ऑफ करने की यही प्रॉब्लम है कि जब आप कैमरा ऑफ करोगे तो फिर मैं गायब हो जाता हूँ, बुरा लग जाता है मुझे। अच्छा, एक बार रिफ्रेश कर लो, शायद वापस आ जाऊं। स्विच ऑफ करके स्टार्ट चलेंगे, ट्राई करेंगे। ये रिंगटोन थी। देखो इसमें क्या था, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 4000 एंड 6000। सो क्या है, 4000 एंड 6000 है, विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 40, 48 एंड 60। तो आपको क्या करना है, आपको लेना इनका एलसीएम। तो आपके पास एलसीएम कितना आया, 32, 40, 48 एंड 60। तो इनका एलसीएम कितना बना, 480। दैट मीन आपको जाना है 480 के मल्टीपल में। अगर मैं 4000 को डिवाइड करता हूं 480 से, मतलब क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो 480 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, किससे कट हो जाना है, 8 से। तो 8 से कितनी वैल्यू आ जानी है, 3840। बाकी रिमाइंडर जो भी है मुझे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा सीधा माइनस कर लेना है। सेम अगर 6000 को डिवाइड करूंगा किससे, 480 से, तो यहाँ पे कितना आ जाना है, 12। ओके, सो ये कितना बन जाएगा 12 से, 5760। रिमाइंडर अगेन मुझे फर्क नहीं है कि कितना पड़ेगा, बस मुझे ये देखना था कि 8 से लेकर 12 तक है, तो मुझे क्या करना है, 12 माइनस 8 कर लेना है, यानी कि 4 नंबर्स होंगे जो एक्जैक्टली इनसे डिवाइड होने हैं। ठीक है, अब अगर कोई यहाँ पे जिन्होंने कल वाला सेशन नहीं देखा होगा, अगर आप ये कहें कि ये पूरा का पूरा कांसेप्ट रिवाइज करना है, कल वाला सेशन देख लीजिएगा, क्योंकि कल हमने इसमें स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम दिया था, तो कृपा करके वो कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, एक सेकंड में कैसे, क्योंकि पीडीएफ कल दे दी थी बाबा जी, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं। ओके, सो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं टाइप को। ये वाली टाइप आई थिंक जो हो चुकी है वो आप अच्छे से कर सकते हो। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, तो देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबल है। पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 में, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ट्राई करेंगे जरा, कोई बात नहीं हर्षिता जी, कैलकुलेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होनी है। आदित्य जी, करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे एग्जाम टाइम पे, ठीक है, जब एग्जाम होगा उससे 10-15 दिन पहले। कैसे मिलेंगे वो देखते हैं, लेकिन मिल जाएंगे। पार्सल आएगा 5 दिन पहले। वैसे मैक्सिमम का क्वेश्चन सही हो रहा है, वेरी गुड। 10 दिन पहले और टाइम चाहिए, धुआंधार होते हैं 10 दिन। कुछ नया तो वही से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा, नहीं, अगर नहीं आया तो कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ही, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो देखो हमें कहा है कि 4 नंबर्स हैं, आर इन द रेशियो 10, 12, 15 एंड 18 है, और उनका एचसीएफ अगर 3 है तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे 10 से 330 नंबर कौन होंगे, 30 होगा, 12 से 336, फिर 15 से 345 एंड 18 से 354। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आपके पास, आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, इट इज 540। 180 आया, चेक कर लो। अच्छा, इंटू 3 कर दिया। ओके, तो मतलब 180 आ गया। तो अब आपके पास अगर पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करा। तो अगर 180 पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो अब 180 का ही मल्टीपल होगा ना, जो इनसे डिवाइड होना है। तो एलसीएम अगर ये नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, आई होप बेसिक आपने कल करा था कि मान लो अगर एलसीएम की बात करें, दो नंबर है, 10 है और 20 है, तो 10 के मल्टीपल होंगे 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह से यहाँ पे 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, तो लीस्ट तो 20 ही होगा। बट अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको पता है कि इसके बाद 40 भी आएगा, मतलब 20 का मल्टीपल आएगा, फिर 60 आएगा। उसी तरह से 180 अगर है तो इंटू 3 कर लिया, सो दिस इज इक्वल टू 540। बाकी बात चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेटिव पार्ट नहीं करा है, जो भी आपने सॉल्व करा होगा। अच्छा, आप ये बोल रहे थे, मैं भी कहूँ कि इतना खतरनाक तो नहीं होना चाहिए था अभी ऑप्शन में, पाप लगेगा आप सबको। तो इसमें कैलकुलेशन आई होप अगर आपने करी, अगर आप इनकी कैलकुलेशन करते हो तो कितना आया, 540, और अगर आपने इनका एलसीएम निकाला तो वो आया था 180। ओके, फिर भी आप एलसीएम इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इंटू 3 इज 540। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आया होगा। तो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए सभी को। रेशियो का एलसीएम नंबर, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। रेशियो से आप नंबर भी फाइंड कर सकते हो, उनका एलसीएम देख सकते हो, रेशियो का एलसीएम इंटू एचसीएफ भी कर सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, आई होप क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। 3 नंबर है, 4:5:6 एंड उनका जो एलसीएम है वो 1200 है। हमें बताना है कि उनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको जो नंबर्स है ना वो 4:5:6 है, और उनका एलसीएम भी आपको गिवन है, एलसीएम कितना है, 1200 है, तो प्रोडक्ट कितना होना है हमने ये बताना है। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे, मान लो अगर ये 4:5:6 है, तो इन नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब दो तरीके, अगर आप पिछला क्वेश्चन इससे रिलेट करोगे तो रेशियो का एलसीएम निकाल लो, इनटू एचसीएफ करोगे तो वो आपका होता है जो भी एलसीएम आना है, एक्चुअल एलसीएम जो आता है वो इस तरह से आ जाएगा कि रेशियो का एलसीएम लिया इनटू जो भी आपके पास एचसीएफ है, दिस इज इक्वल टू दिस। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि नंबर कौन हो गया, 4x 5x 6x, जहां पे एचसीएफ कौन है, जहां पे एचसीएफ है x। अब जरा मुझे बताएंगे कि एलसीएम क्या आएगा, 4x 5x और 6x का। अगर आप एलसीएम निकालना चाहोगे तो कितना जाना है, पहले तो x से कट करोगे 4, 5 और 6, फिर 2 से कट करोगे तो 2, 5 एंड 3। सो आई होप इस तरह से सॉल्व करके जो भी बना 60x जो है वो आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, x into 2 into 2 into 5 into 3। अब एलसीएम गिवन है कि 1200 है, सो आपको पता लग गया कि 60x की जो वैल्यू है दैट इज 1200। सो दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20।
और अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रोडक्ट बताना है आपको तीनों नंबर्स का। तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, 4x इंटू 5x इंटू 6x। वैल्यू पुट करो, तो दिस इज 4 इंटू 5 120 इंटू एक्स का क्यूब, सो दिस इज 120 इंटू 20 का क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू कितना ऑप्शन आ रहा है, 96,000 या 9,60,000। तो चेक कर लीजिएगा एक बार, आई होप ये क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम है, वो दो नंबर के केस में होता है गिरिराज जी, अगर आपके पास दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर स्पेसिफिकली लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तीन नंबर थे, लेट ये आपके नंबर्स हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है आकाशदीप जी, अगर आप इस कैलकुलेशन को ज्यादा समझ रहे हो तो दैट मीन आप बहुत स्लो सॉल्व करते हो। ये कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बाकी इतना आपको लिखना भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये चीज आपको लिखनी नहीं होती है। 4x 5x 6x का माइंड में होना चाहिए, 4x 5x 6x का 60x आना है, वो होना चाहिए माइंड में। अगर मैं ये लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिखना है, वो मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि फिर डाउट पहले दो आते हैं फिर चार आने शुरू हो जाते हैं कि कहां से लिखा। आपने नहीं लिखना है इतना, आपने ये चीजें माइंड में होती हैं। 60x 1200 x की वैल्यू 20 आई, प्रोडक्ट निकालना है तो वो भी आप सिर्फ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने कि वो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे मत सोचो कि आपने पेज भरना है, ठीक है, वो समझाना अलग चीज है, क्वेश्चन एग्जाम में करना है, फिर ये कुछ भी नहीं लिखना इतना, आपको सिर्फ उतना लिखना है जिसमें आपको नीड लगती है। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 410 751 1030 लिविंग अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब इससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। लेट अगर मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपको पता ही है कि 28 जो है ना वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है, 28 जो है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अगर मैं 29 लिख दूं तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सो द पॉइंट इज, अगर मुझे ये कहा जाता है कि मुझे रिमाइंडर मिल रहा हो ऐसा कोई नंबर जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एक रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं 28 मतलब 7 का मल्टीपल नहीं लिख रहा हूं, मैं एक एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। तो अगर मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए तो मुझे एक लेस करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे वहां पे लेस करना पड़ेगा अगर मुझे होल मल्टीपल चाहिए। तो सेम चीज यहां पे है, मुझे ये कहा हुआ है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कल 3 लाइनें लिखी थी, एचसीएफ डिवाइड्स नंबर्स, एचसीएफ डिवाइड एलसीएम एंड नंबर्स डिवाइड एलसीएम। तो अगर हमें ये कहा कि ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड नंबर्स, तो नंबर्स को कौन डिवाइड करता है, एचसीएफ डिवाइड करता है, तो वो लिखवाया था कल। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड दीस नंबर्स, दैट मीन आपको एचसीएफ निकालना है। 410 751 1030 लिविंग अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस, 7 रिमाइंडर आना चाहिए हर एक केस में। तो मतलब ये जो नंबर है ना, ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं आएंगे, ये वो नंबर है जिनको डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो पूरे पूरे डिवाइड कौन होंगे, 410 7 751 7 1030 7, ठीक है, इनका एचसीएफ लेना है, ठीक है, इनका एचसीएफ लेना है। सो आई होप आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो किसका एचसीएफ आएगा यहाँ पे, 403 747 सॉरी 740 कितना आ गया ये 4 एंड 1030 है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 1023। तो इनका एचसीएफ लो, आई होप आप एचसीएफ सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 31, ओके वेरी गुड। तो इनका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, दिस इज 1023। आई होप क्लियर होना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनको मैं ऑप्शन से प्रेफर नहीं करता हूं, अगर आपका मन करता है आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को ये लगता है ऑप्शन से वो क्वेश्चन इजी होते हैं जो आपको लगे कि हाँ ऑप्शन ट्राई करना बेटर है। अब 29 है आपके पास, 29 है, 31 है, 17 है, 37 है, 37 से डिवाइड करना आसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उठे, अगर आपको 37 का टेबल याद है बहुत अच्छा है, आप ऑप्शन के थ्रू करो, बट आपको पता है कि 37 का टेबल भी 370 तक ही जाता है, उसके आगे फिर इंटू 11 इंटू 12। तो पॉइंट इज कि अगर आप ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि वो ऑप्शन से जल्दी होगा, नहीं होना यहाँ पे वो 30 ऑप्शन इस तरह के कि वो टाइम लगेगा उनको सॉल्व। अगर ऑप्शन होते 12 होता, 15 होता, 20 होता, 17 होता, उस तरह के होते जो हो सकते थे, तो वो बेटर होता, तो आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ मैं वही कह रहा हूँ अक्षर जी, हाँ एचसीएफ निकालना मुश्किल नहीं है। एचसीएफ ऑब्वियसली जब आप 403 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो देखो कौन कौन फैक्टर बन सकते हैं, किससे कट होता है, तो वहां से आपको वैल्यूज मिलनी है, तो वो तो सॉल्व हो जाना है। 31 लास्ट में बच जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो वो वही बच जाएगा, तो ये पॉइंट है। अब देखो एचसीएफ निकालना वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मत सोचिए कि आपको एग्जाम में आप बैठो और आप ये सोचो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 12 और 15 का मुझे बता दो जी एलसीएम, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। अगर आप इस उम्मीद के साथ हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, आपके साथ धोखा होना है एग्जाम में जाके। एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, आपने पेपर क्लियर करना है, अपने ऑफिसर बनना है, तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या 403 के फैक्टर देखो, 744 के फैक्टर देखो, 1023 के फैक्टर देखो, तो वो आई होप आप कर सकते हो, इतना तो करना पड़ेगा। आई होप क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ठीक है, देखो जब आप फैक्टर की बात कर रहे हो ना, अब अगेन वही बात आ गई, सेम हम फिर से वहीं पे पहुंच गए, मतलब थोड़ी देर पहले जो डिस्कस करा था, सेम वही पॉइंट पे आ गए कि जब आप फैक्टर निकालोगे कि कौन से फैक्टर बनने हैं। अब 403 को डिवाइड करो, मान लो आप 403 को डिवाइड करोगे, 2 से नहीं होना है, 3 से नहीं होना है, 4 से वैसे नहीं होना है, 5 6 7 से चेक कर लो, 35 5 3 नहीं होना है, 9 से वैसे नहीं होना है क्योंकि जब 3 से नहीं हुआ, फिर आपके पास 11 से भी नहीं होना है, फिर 13 से होगा ये, तो 13 से करेंगे तो 13 से कितना आ गया 3 और 1, आगे नहीं सॉल्व होने, तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं 403 के 13 into 31। वो मैंने भी वही करना है जो आपने करना है, मतलब उसमें कोई ट्रिक नहीं होगा, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि कुछ ज्यादा अलग हो जाएगा, नहीं होने, वो सॉल्व करना पड़ेगा। 744 है, ये ऑब्वियसली बात है कि होना है, ये 4 से कट हो जाएगा, 4 से कितना जाना है 1, देन 3 4 है तो 8, 2 4 है तो 6, अब ये कितना बन जाएगा, अब इसको 3 से कट कर सकते हैं, फिर इसको और कट करना है तो किससे कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं। तो अब आपके पास कितना आ रहा है 744 एंड 4 into 3 into 2 into 31। हाउएवर आप टाइम कहां सेव कर सकते हो, मतलब जो टाइम सेविंग की बात होती है वो कहां टाइम सेव कर सकते हो, वो मैं बता देता हूं कि जब आप ये चीज सॉल्व कर रहे होते हो ना, जब आपने 403 के फैक्टर बनाया ना, क्या आया 13 into 31, तो एटलीस्ट मुझे ये क्लियर हो गया कि आंसर जो आएगा या तो 13 आएगा या तो 31 आएगा, 13 ऑप्शन में नहीं है, 31 ही आएगा। अब उसको आप ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैंने शुरुआत से, अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कोर्स, मैंने बार बार कहा है अभी सॉल्व करो, ठीक है, क्या करना है और क्या कर सकते हैं, कहां पे ऑप्शन से जा सकते हैं, कहां पे और कुछ बेटर हो सकता है, कहां कितना अलग सोच सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, वो क्या है, वो सब धीरे धीरे चीजें होंगी, अभी सॉल्व कर लो, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, तो देखो ऑफिसर बनने तो ऐसे तो बनेंगे नहीं ना कि उठे अच्छा 2 into 2 4 आंसर आ गया, क्या बात है, अब कल तो वर्दी पहनेंगे, तो डिफिकल्ट तो होंगी चीजें, ठीक है, सो मेहनत करो। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके दिस वन, मुकुल जी वो रिपीट करवा रहे हो ऑफलाइन, मैंने मना करा था उस क्वेश्चन में ऑप्शन से। अब देखो आपका ऑप्शन से किसी का हो सकता है कि सुरजीत जी ने कमेंट करा था कि मैंने ऑप्शन से करा, कितनी खुशी से कहा। अब आई डोंट नो कि आप मुझे सुनते हो ध्यान से, नहीं सुनते हो कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे बोलने का ये मतलब है कि अब बाई चांस ऐसा हो गया कि अचानक से ऑप्शन से बहुत जल्दी हो गया, बट आप रिस्क ले रहे हो ना, 37 से डिवाइड करना इज रिस्क, मतलब वो टाइम लगेगा,
ठीक है, हो गया तो कभी जल्दी भी हो गया, बट अदरवाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि 37 से डिवाइड करना है, देन 31 से डिवाइड करना है, तो बहकना नहीं है, ठीक है, बहकना नहीं है, सॉल्व कर लो इस तरह का क्वेश्चन, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, एक और चीज मैं सुन रहा हूँ, मतलब बार बार कमेंट आते हैं कि ये मेथड कर दो, वो मेथड कर लो। अगर आप मुझसे मैथ्स कर रहे हैं ना, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्लम मैं दो चीजें बताता हूँ कि आप ये करोगे या ये करोगे, वो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो जहां आपको अच्छा लगता है ना वहां से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मैं एक क्वेश्चन में चार चार मेथड नहीं करवाने वाला हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से ट्रस्ट है कि जो मैं बता रहा हूँ ना उससे एग्जाम क्लियर हो सकते हैं और बहुत अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। वो कमेंट्स होते हैं मुझे बड़े मतलब अजीब से लगते हैं जब ऐसे होता है कि अब ये वाला रहने दो वो करना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट अगेन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस मेथड की नीड है आपको, समझ लो इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कहा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 130, 305 टू 45, लिविंग रिमाइंडर 6, 9, 17 रिस्पेक्टिवली। अब इस बार यहाँ पे क्या है, अच्छा नहीं इतना नहीं, और इसमें क्या है, इसमें आपको अलग अलग रिमाइंडर दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर ईच है ना, मतलब हर एक का रिस्पेक्टिवली है, मतलब 130 में 6 रिमाइंडर आए तो किसका एचसीएफ लोगे, 130 माइनस 6, देन 305 माइनस 9, देन 245 माइनस 17। तो आई होप इनका एचसीएफ आप इजीली ले सकते हैं, तो कितनी वैल्यू आ रही है। सेम रिमाइंडर में मैंने नंबर्स को प्लस माइनस करने को कहा है, जब सेम रिमाइंडर होगा, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है रिमाइंडर आपको 6, 9 और 17, जब रिमाइंडर गिवन है फिर तो वही माइनस करना है, सेम रिमाइंडर अलग क्वेश्चन था, तो आई होप ये आपका सॉल्व हो रहा होगा। कितना एचसीएफ आ गया इनका, सो दिस इज 4, ठीक है, ओके, हाँ मतलब 124 टू 96 टू 28 का, ठीक है, तो इनका आप एलसीएम लेंगे तो आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। लैग है नहीं, मेरी तरफ से तो सही चल रहा है। वरुण जी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं, फिर से बता देता हूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करे नंबर्स को, तो वो नंबर जो नंबर को डिवाइड करे वो कौन होता है, वो एचसीएफ होता है। एलसीएम नंबर्स को डिवाइड नहीं करता है, नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और नंबर्स को एचसीएफ डिवाइड करता है, तो वो नंबर जो नंबर्स को डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। ऋषिकेश ये वेरी कर सकता है 15 सेकंड टू 45 सेकंड, इस तरह से वेरी कर सकते हैं। एंड अगर मैं ये कह रहा हूं कि 15 सेकंड टू 45 सेकंड, दैट मीन आपको इसके अंदर अंदर आना है, 45 सेकंड अगर आपका सॉल्व हो रहा है, आप एएफए के लिए ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, ठीक है, मतलब ये नहीं सोचना कि 5 सेकंड में 2 सेकंड में आंसर आएगा तब कुछ होना है, ठीक है, ऐसा मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें कहा है what is the greatest that divide 13850 and 17030 leaves a remainder 17। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे संजीव जी का पॉइंट था, ये इस तरह का डाउट होता है, मतलब जब आप डाउट की बात करते हैं ना तो मतलब वो कुछ जेन्युइन चीज होती है, कुछ ऐसा था जो माइंड में स्टिक किया कि हाँ ये था, तो इनका पॉइंट है 245। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ ना इससे 4 से, तो 4 टू द 8 वो 0 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं इसी को 4 से 1 4, तो वो कितना रिमाइंडर आ रहा है, देन वो आपके पास 4 भी रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर मैं 9 को कर रहा हूँ 4 से मतलब अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 8 तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 भी रिमाइंडर आएगा, बिकॉज एक्चुअली ये है क्या, ये लिखने का तरीका है कि कोई भी जो नंबर होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिखने का तरीका है वो, तो बस वो इतना ही है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज चलेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर होना चाहिए, ओके गुड। अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे उनको आंसर मिलेगा ही नहीं, 4 से ट्राई करेंगे नहीं मिलेगा, 5 से नहीं मिलेगा, 14 से नहीं मिलेगा, फिर तो वो भी ध्यान रखना है कहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके ये क्वेश्चन है, आई होप आपको पता है कि आपको इसमें एचसीएफ बताना है, ठीक है, एचसीएफ बताना है 13850 माइनस 17 एंड 17030 माइनस 17, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 17 चाहिए, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, यूक्लिड जो मेथड है उससे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास 13833, एंड ये कितना आ जाना है, ओके सो दिस इज, यहाँ से भी 17 माइनस करेंगे 13013, तो इनको 17 है सॉरी, ओके, तो बड़े वाले नंबर को आप छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर लो, तो जो भी वैल्यू बनती है, मतलब वो जो मेथड कल बताया था 17013 को डिवाइड कर लो, अगले पेज पे बता देता हूँ। तो क्या करा आपने, 17013 को डिवाइड कर लिया 13833 से, यही था, ओके, तो पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 13833 आ जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा 3180, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 13833 को डिवाइड कर लेंगे 3180 से, तो कितने पे चला जाएगा ये 4 से चला जाना है सीधा सीधा, ओके, तो 4 पे कितना आ गया ये, ओके 12720, ठीक है, फिर से माइनस कर लो, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 113, 1133 सॉरी 1113 आ गया, इसको भी डिवाइड कर लो 3180 से, तो यहाँ पे अगर हम कट करेंगे ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ अभी, तो 2 से कट कर लिया, 3 से थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, हाँ, सो 2 से कट करेंगे 2226। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है, ये होने वो होने, तो पॉइंट इज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिपेंड करता है, आप स्मार्ट मूव कर सकते हैं कि आपको कब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन वो बात की बात है। दिस इज 954, तो 954 से 1113 को डिवाइड करेंगे, अगेन 1 से जाना है 954, तो चेक कर लो कितना आ रहा है 159, अब ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा 954 से, तो कितने से 6 से कट हो जाना है, तो इट इज 159। तो आई होप आपको क्लियर होगा, लास्ट टाइम जिससे भी आप डिवाइड करते हो, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जिससे डिवाइड करा है दैट इज द एचसीएफ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 159। अब अगर किसी को इसमें लगता है कि नहीं मैंने ऑप्शन के थ्रू करना है, अगेन वो चीज सही नहीं है, ठीक है, वो चीज मतलब किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए सही नहीं होगी, किसी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तो थोड़ा सोच समझ के कि क्या आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए। नहीं एलसीएम का डिफरेंस रहेगा, एलसीएम के क्वेश्चन आएंगे अभी, एलसीएम का थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा अलग रहता है, तो वो भी हम अभी करेंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो मैक्सिमम जो आज की डेट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, ये जो है ये देखने में लगता है कि दो ही नंबर है, बट ट्राई करो कि आप उसको डिले कर सकते हो, सेकंड आवर में कर सकते हो, आप सीरियस में हो, आफ्टर में आपको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तभी आप लास्ट में सॉल्व करो, एफिशिएंसी पे फर्क तो पड़ता है, तो लेकिन वो चीजें बात की है, तो पहले तो पॉइंट इज कि आप सॉल्व करो, समझो, ठीक है। नेक्स्ट इतना भी नहीं है, मतलब आपको लगता है कि इतना बड़ा हो गया मैं द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 84 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1 एंड 4 देन फाइंड द लार्जर नंबर, बोल दे रहा हूं इसमें, चलो क्या ही फायदा है बोल देने का। तो एलसीएम 84 है, एचसीएफ 21 है, नंबर जो है वो 1:4 है, तो नंबर क्या होंगे 21 होगा और 84 होगा, नंबर यही होगा ना, अगर रेशियो 1:4 है तो 21 एंड 84, तो एलसीएम कौन हुआ 84 हो गया, आई थिंक अगेन सिंपल क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट वन। कभी कभी हिमांशु जी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आए ही ना, ठीक है, कोई क्वेश्चन आए ही ना,
तो ऐसा भी हो सकता है। ऋषभ जी सिंपल था क्वेश्चन, रेशियो आपको गिवन है 1:4 है और मैंने कहा था एचसीएफ इनटू रेशियो ओरिजिनल नंबर होते हैं, तो इनटू अगर मैं 21 कर दूं एचसीएफ तो 21 एंड 84 आएगा। अगर नंबर है आपके 21 एंड 84 तो इनका एलसीएम निकाल लो जो पूछा हुआ है। सॉरी लार्जर नंबर पूछा, आप सॉल्व भी क्या करना है, दैट इज 84, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, सो आई होप क्लियर होना चाहिए, ज्ञान बढ़ रहा है। ओके, एचसीएफ ऑफ टू इवन परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सुमित जी जब आपको ऑलरेडी वो x पता है तो फिर आप उसको x क्यों मान रहे हो, जब आपको गिवन ही है कि एचसीएफ आपका 21 है तो फिर मानने की क्या जरूरत है उसमें। सो एचसीएफ ऑफ टू इवन परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ टू इवन परफेक्ट स्क्वायर कौन होंगे, 4 हो गया, एंड उसके बाद अगर आप इवन परफेक्ट स्क्वायर तो कौन आएगा नेक्स्ट, 16 आ जाएगा। इनका एचसीएफ कितना हुआ, 4, 36 हो गया, 64 हो गया, इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास बन जाना है 6 सॉरी ये नहीं होगा, अगेन 4 रख लो। ओके, तो 2 से आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि 4 से तो पक्का डिवाइड हो रहा है, 3 से भी यही नहीं हुए तो बाकी होंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। 4 से छोटा नंबर हो सकता था, अगर 2 होता तो हम कुछ और चेक कर लेते, बट बड़े नंबर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पक्का कौन डिवाइड होगा, 4 पक्का डिवाइड होना है, मतलब जो 4 है वो पक्का डिवाइड करेगा। तो बस ये पूछा हुआ था आपसे, तो किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। क्या बात है सूरज जी, हाँ ऐसा होता है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमित जी का क्या डाउट है, सुमित जी बोलिए। 2 4 ले सकते हैं, 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो थोड़ी दिक्कत रहेगी। परफेक्ट स्क्वायर जो प्रॉपर स्क्वायर हो किसी नंबर का, जैसे 2 का स्क्वायर 4 तो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इवन परफेक्ट स्क्वायर था तो इवन नंबर लेने, 4 का स्क्वायर 16 तो 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, लेट 6 का स्क्वायर 36 तो 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। क्या कहा था एक बार मैं बता देता हूं, क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ टू इवन परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि जो एचसीएफ है टू इवन परफेक्ट स्क्वायर्स का वो किससे हमेशा डिवाइड होगा, परफेक्ट इवन स्क्वायर लो और उनका एचसीएफ निकाल लो, दैट्स इट। अनिक जी स्क्वायर तो कोई भी हो सकता है, √3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर इज 3 मतलब वो आपके पास बन जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो चलो वैसे भी बोल देंगे कि √3 का स्क्वायर था, बट परफेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं, हम इवन वाला वर्ड बैठाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई एक नंबर लो, होल नंबर लो, उसका स्क्वायर कर दो, वो जो नंबर होंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे। कोई नंबर लो उसका स्क्वायर कर लो, जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज कोई भी नंबर है ना वो तो स्क्वायर तो वो किसी का भी हो ही जाएगा। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बहुत ज्यादा दुविधाएं हो रही हैं, टी ब्रेक कर लेते हैं। वैसे मैंने आज सोचा था कि आज से टी बंद है, तो चलो एक दिन और सही। चलो आज बाहर तूफान चल रहा है तो ऊपर तक नहीं जा रही है, मतलब ये जो लपटें हैं ये ज्यादा ऊपर नहीं जा रही हैं। चलिए अच्छा बैंगलोर का रास्ता दिखाना तूफान को। ओके वरुण जी मैं देख लूंगा, अपलोड सेक्शन में होगा। आई होप मैथ में अच्छा स्कोर के लिए सीरियस से पहले मैथ कर लूँ, कितना टाइम मैथ्स अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं कोर्स भी करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, मतलब एक बैच आएगा जिसमें रिवीजन होना है, तो फिर आप प्लस पे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो टेंशन मतलब हो जाएगा सब। क्लास 1.5 आवर की है। चलो फिलहाल थोड़ा सा कमेंट को शांत करो, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा अदर देन क्वेश्चन के अलावा, ठीक है, तो ध्यान रहे अदर देन क्वेश्चन के अलावा कोई कमेंट ना आए, तो थोड़ा सा सुनेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोकस करिए क्या है, क्या पूछा है। हमें कहा कि इफ द टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 72, स्मॉलर ऑफ टू नंबर कौन होना है, स्मॉलर ऑफ टू नंबर आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा अभी। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्योंकि एचसीएफ गिवन नहीं है तो अगर मैं मान लूं कि एचसीएफ जो है ना वो अगर x है तो नंबर क्या होंगे 3x एंड 4x। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 3x इंटू 4x इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या लगाया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि स्मॉलर नंबर कितना है, ठीक है। पोल के लिए आगे आएगा सिमिलर क्वेश्चन तो मैं पोल दूंगा, टेंशन मत लेना। सो 3x है आपके पास तो 3x मतलब 3 इंटू 6 यानी कि 18 इज द स्मॉलर नंबर। तो आई होप ये सभी को क्लियर होना चाहिए। क्या लगाया इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। नेक्स्ट वन, ओके मैं पोल दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में पोल दे रहा हूं, आई होप सही होना चाहिए सभी का, ट्राई करिए जरा। मौसम बदल गया, मौसम तो यहां भी बदल गया। चिन्हों की आवाज सुना वो बंद ही कर दिया आप संजीव जी। क्या जो पड़ा, अभी तो कुछ नहीं पड़ा, चेंज हो गया। हाँ फैन तो यहाँ पे काफी टाइम से शुरू हुआ है। देखिए इसमें क्या था, देखो हमें क्या कहा हुआ था, हमें ये कहा था कि एचसीएफ एंड एलसीएम जो है ना 4 नंबर का ए बी सी डी का वो 12 और 48 है, ठीक है। क्या है 12 और 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ ए, कौन सी जो है वो वैल्यू ए की हो सकती है। अब देखो आपको एक चीज तो अच्छे से क्लियर होगी कि एचसीएफ से छोटा कोई नंबर नहीं होता और एलसीएम से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, समझ रहे हो ना। एचसीएफ से छोटा कोई नंबर नहीं होता क्योंकि जो एचसीएफ होता है ना या तो वो सबसे छोटा नंबर होता है या उससे भी कोई छोटा होता है, दैट मीन एचसीएफ से छोटी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। और एलसीएम कौन होता है, एलसीएम होता है सबसे बड़ा नंबर या उससे भी कोई बड़ा नंबर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपके यही कट हो जाएंगे कि ना तो आंसर 4 हो सकता है ना तो 60 हो सकता है। अब बचा 16 एंड 24। तो एक और पॉइंट आता है, जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है, जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को डिवाइड करता है। क्या 12 16 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, इट शुड बी सी ऑप्शन। सो व्हिच कैन बी द वैल्यू ऑफ ए, 24 हो सकती है ए की वैल्यू। तो कल वो स्टेटमेंट लिखवाई थी 3, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई होप ये होना चाहिए क्लियर। हाँ ये थ्योरी से हो जाना, इसमें सॉल्व करने का नहीं था कुछ भी। चलिए नेक्स्ट वन, चिन्हों की यूएसए में चलता है, यहाँ भी चलता है, कभी कभी चलता था मतलब। ओके सो नाउ एचसीएफ ऑफ टू नंबर 23 है एंड अदर फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर 13 एंड 14 है। अक्षय जी सॉल्व भी करा है, ठीक है, वो सॉल्व ही करा है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था वो, जस्ट वो क्वेश्चन नहीं था। तो देखिए हमें क्या कहा है,
ओके प्रियंका जी, अब मैं क्या करूं, मतलब अगर आप लेट हो आप रोज ही लेट हो जाते हो, मैं इसमें क्या ही करूं। So now HCF of two number is 23 and the other factor of the LCM are 13 and 14। बाकी जो दो फैक्टर है LCM के वो 13 and 14 है। So the larger of the two number कौन होगा, उन दोनों नंबर का लार्जर वाला कौन होगा, ये हमने बताना है। देखो जो नंबर होते हैं ना वो HCF के मल्टीपल ही होते हैं ना, मतलब नंबर होते हैं वो HCF को डिवाइड पक्का करते हैं। तो नंबर जो होंगे ना वो आपको ये पता होगा कि 23x एंड 23y हो जाएंगे, मतलब 23 का मल्टीपल होने हैं। ये तो सभी को क्लियर होगा। जो नंबर होंगे वो 23 के मल्टीपल होने हैं, क्योंकि HCF हमेशा 23 को डिवाइड करता है। अब हमें ये कहा है कि अगर LCM के जो बाकी दो फैक्टर है ना, LCM के जो दो बाकी फैक्टर है वो है 13 एंड 14। सो लार्जर ऑफ द टू नंबर कौन सा होगा, मतलब उनमें से लार्जर नंबर कौन सा है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक नंबर है। अब ये एग्जांपल जो मैं देता हूं उसको थोड़ा सा समझना है। मैं बार-बार कहता हूं कि एग्जांपल ऐसे नहीं होता कि उसको आप ऐसे सोचो कि अच्छा अभी क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा टाइम निकाल दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। उसको समझो, वो रिलेट करता है क्वेश्चन से। समटाइम एग्जांपल इजी चाहिए होता है ताकि डिफिकल्ट चीज पिक हो जाए। मान लो आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, एक है 15 और एक है आपके पास 18। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 × 5। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 × 6। आई होप ये सभी को पता होगा कि इसका एलसीएम क्या आना है। एलसीएम आना है 3 × 5 × 6, ठीक है। और एचसीएफ क्या आना है, एचसीएफ आना है 3। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं ऐसे लिख सकते हो आप, एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर। एचसीएफ में क्योंकि कॉमन वाले आ जाएंगे, अदर में जो कॉमन नहीं है, दैट्स इट। वही चीज आपने वहां करी अगर, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू पूछी है लार्जर नंबर की। अब देखो अगर आपके पास यहाँ से हम देखें तो लार्जर नंबर क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना यहाँ पे। हो सकता है ऐसा हो कि एक नंबर हो 23 × 13, एक नंबर हो 23 × 14। पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक नंबर हो 23 × 13 × 14 और एक नंबर हो 23 × 1, मतलब उसमें कुछ नहीं था कॉमन। ये दो केस हैं जो पॉसिबल थे यहाँ पे। ऑप्शन एक का ही मिलेगा। आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 23 × 14 वाला, ठीक है। 23 × 14 इज 322। सो आपका लार्जर नंबर कितना आ गया, क्योंकि बड़े वाला नंबर ये बना ना, दिस इज 322। तो एक बार चेक कर लो। हाँ, सेकंड केस का भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन एक ही होगा, मतलब दोनों नहीं हो सकते। 23 × 91 भी हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी में और भी चीजें हो सकती हैं, मतलब अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको बोलें कि 2 × 7 हो सकता है। हाँ, वो भी एक पॉसिबल केस हो सकता है कि, बट यहाँ पे अदर टू फैक्टर एसएमडी है। हाँ, मतलब वो और भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि 23 इंटू, लेकिन यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 13 × 2 और 23 इंटू कितना 7, तो ये भी पॉसिबल था। सुमित जी मैं ध्यान से देख रहा था क्योंकि मैं पिछले कुछ क्वेश्चन से नोटिस कर रहा था आपको, ठीक है। एक तो मुझे आजकल आपको नोटिस करना पड़ रहा है कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किस तरह से समझ रहे हो। मतलब लगातार जैसे ही मैं पूरा सॉल्व कर रहा था, जैसे मैंने कहा कि 23 × 14 इज द लार्जेस्ट नंबर, आपका कमेंट आया नहीं, ऐसे कैसे लार्जेस्ट नंबर। उससे पहले कोई डाउट रहा, मतलब मैंने कुछ बताया उसमें कुछ डाउट हुआ हो, ठीक है, वो भी सुनना होता है, ठीक है। तो एक बार चेक करो, पहले मुझे ये बताओ कि डाउट कहां पे, किस पॉइंट पे डाउट है। मतलब ये चीज आप सभी भी अच्छे से जानते हैं कि रिपीट का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। रिपीट का मतलब कुछ और होता है और डाउट का मतलब कुछ और होता है। तो डाउट हो सकता है, रिपीट का मतलब कि शुरू से कुछ सुना ही नहीं आपने, तो ये समझो थोड़ा सा। हाँ बताइए किस पॉइंट पे डाउट है, मतलब रिपीट तो गलत बात है ना। बाकी मैं एक बार अगेन बता रहा हूँ पॉइंट क्या था। मैंने क्या कहा कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर जो है वो 23 है। दो नंबर है जिनका एचसीएफ जो है वो 23 है, और अदर फैक्टर जो है ना, जो बाकी फैक्टर है वो है 13 एंड 14। किसके, एलसीएम के जो बाकी फैक्टर है वो है 13 एंड 14, मतलब जो एलसीएम आ रहा है उसमें 13 एंड 14 कुछ और फैक्टर भी है। अब हमसे पूछा कि लार्जर ऑफ द टू नंबर कितना होना है, लार्जर ऑफ द टू नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको ये अच्छे से पता है कि एचसीएफ का मल्टीपल होते हैं नंबर, तो एक होगा 23x, एक होगा 23y। अब ये आपको पता है कि जो आपका एलसीएम है ना वो कितना है, एलसीएम है 23 × 13 × 14, ये आपका एलसीएम है टोटल। अब ये कैसे कैसे बन सकता है, मतलब एलसीएम आपका कैसे कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये तीन केस मैंने लिख दिए कि ये हो सकता था, 23 × 13, 23 × 14, एक ये फैक्टर थे दो अलग अलग नंबर के। 23 × 13 × 14, 23 × 1, 23 × 13 × 2, 23 × 7, ये कुछ पॉसिबल केसेस थे जिसमें से ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, एंड दिस इज ये वाला केस कि 23 × 14 आपका लार्जर नंबर है। तो ये तो मैंने बता दिया था ना सुमित सिंह। तो एक बार चेक करेंगे जरा, तो देखेंगे जरा कोई डाउट किसी को। जब दोनों फैक्टर दे रखे हैं तो हम 23 14 क्यों ले रहे हैं, वो एलसीएम के फैक्टर है, नंबर के फैक्टर नहीं है, ठीक है। वो एलसीएम के फैक्टर ना कि नंबर्स के, दैट्स व्हाई कि हमने नंबर तो सोचने हैं कि कौन हो सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं था अक्षय जी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब क्या हो रहा है, कि आप मतलब पढ़ने आए हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम बचा हुआ है, लॉकडाउन अभी खत्म हुआ, आगे जॉब नहीं मिल रही है, तो थोड़ा टाइम मतलब टाइम पास कर लेते हैं। सुन लिया करो, मुझे सुनो ध्यान से, ठीक है। मतलब वो क्या फायदा होगा कि मतलब एक टाइम ऐसा आ जाए कि मैं कहूँ कि समझ में समझो, नहीं समझ में आ रहा है जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो चीज क्यों लेके आनी है, थोड़ा ध्यान दो। आदत मत बनाओ ये चीज की रिपीट ही करना है, ठीक है, वो चीज आदत मत बनाओ। तो ये मैंने 2 3 बार रिपीट कर दिया और मैं सेम चीज ही रिपीट कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन एक ही पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, और ये मैंने 3 4 बार बोल दिया, अब इसको आप 10 बार रिपीट करवाओगे, मैंने वही बोलना है। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। हाँ राहुल जी, एडवांस मैथ्स 14 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन, एचसीएफ नंबर को डिवाइड करता है, इसे नहीं कर सकते हैं क्या, वो तो फिर सभी को करेगा ही ना, मतलब वो तो कोई पॉइंट वहां पे आई थिंक जरूरत नहीं होगी। हाँ ऑप्शन अगर उस तरह के तो कर सकते थे आप। नेक्स्ट वन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 115 149 183 लिविंग रिमाइंडर 357 रिस्पेक्टिवली। आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पोल दे रहा हूं इसमें मैं 29 को ट्राई करेंगे, ये हो जाना चाहिए। चलिए तो चेक करेंगे जरा। एक तो गोलिया जी का आंसर बता दो, कोई गोलिया जी क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा पैलेट में भेजा है, पहले प्रियंका जी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आज, बस एक बार सही से भेज दोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। पहले तो आज सेशन खत्म होने के बाद ना पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं बार-बार बोल रहा हूं कि जो टॉपिक चल रहा है ना वो करना है, ठीक है। आज सॉल्व करेंगे आपका, ताकि आप बार-बार ये वाला क्वेश्चन से बार-बार ना ट्राई करो, और थोड़ा सा क्रॉप करके भेज दो अगर भेज सकते हो, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा।
ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, अगेन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 115 149, मतलब सेम क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे 115 में माइनस करना है 3, 183 में माइनस करना है 5, सॉरी 49 में 5 माइनस करना है एंड 183 में माइनस करना है 7 और इनका लेना है एचसीएफ। सो आई होप इट इज ऑप्शन बी 16 आपका आंसर आया होगा। नेक्स्ट वन, okay, this one HCF of two number is 43 and their sum is 430, so total number of distinct pair of two such number जो है वो कितने होंगे, हमें ये बताना है कि ऐसे कितने जो है वो पेयर पॉसिबल होंगे। हाँ, ये भी मैं रितेश जी बता चुका हूं कि आप ऑप्शन से तब करो अगर आपको बहुत इजी मिलते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व कर लो, मेथड से सॉल्व करो। सो नाउ HCF of two number 43 है और उनका सम 430 है। अगर HCF 43 है दो नंबर का, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो नंबर्स होंगे वो होंगे 43x एंड 43y, मतलब लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये भी कहा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर यानी कि 43x + 43y इज इक्वल टू 430, 43 कॉमन है, एग्जाम में ऐसे कॉमन निकाल के मत लिखना, फिर कहोगे कि टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो x + y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन में गिवन था वही पिक कराए, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा है। तो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो, आई होप कोई रिपीट ना लिखे, पूरा रिपीट करना है, दिल से बुरा लगता है, आज तो क्लास में नहीं आने, फोटो मंगवाता आपके लिए। सो अब आगे क्या है, आपसे पूछा कि कितने डिस्टिंक्ट पेयर जो है वो पॉसिबल होंगे, क्या है x + y कितना है, x + y आपके पास 10 आ रहा है, हमें ये बताना है कि जो डिस्टिंक्ट पेयर है वो कितने पॉसिबल होंगे। तो आप 10 कैसे कैसे बना सकते हो, दो नंबर का सम है वो 10 बनाना है, कैसे कैसे आप 10 बना सकते हो आपको ये बताना है। तो कैसे पॉसिबल होगा, देखो पहले तो आपके पास 1 9 पॉसिबल है, 2 8 पॉसिबल है, 3 6 पॉसिबल है, 4 और 6 पॉसिबल, सॉरी 3 और 7 पॉसिबल है, 4 और 6 पॉसिबल है, 5 एंड 5 पॉसिबल है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज हमसे पूछा है डिस्टिंक्ट पेयर, मतलब वो अलग पेयर होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पेयर होने चाहिए। अब देखो जब हम एचसीएफ निकाल देते हैं ना, आपके ये कुछ ऑप्शन कट हो जाएंगे, 2 8 आप नहीं ले सकते, 4 6 नहीं ले सकते, 5 5 नहीं ले सकते, वो आप समझ लीजिएगा कि क्यों नहीं हो सकते, मतलब सिर्फ दो ही पेयर पॉसिबल है, 1 9 एंड 3 7, सो आंसर इज ओनली 2 पेयर्स, दो पेयर पॉसिबल है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझ लीजिए कि दो ही पेयर क्यों है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई कौन है, ठीक है, एक्स और वाई कौन है, अगर आप ध्यान से समझें तो इसका जो एचसीएफ है वो हम ऑलरेडी 43 निकाल चुके हैं ना। तो लाइक अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास दो नंबर है 12 एंड 15, तो आपको पता होगा कि एचसीएफ इनका कितना आना है, 3 आना है, और रेशियो कितना आना है, रेशियो आना है 4:5, तो इसको मैं 4:3 लिख रहा हूं, इसको मैं 5:3, सेम सेंस में इनको मैं 3x और 4x लिख सकता था, जहां पे 3x और 3y लिख सकता था, जहां पे x 4 है और y 5 है। तो बोलने का ये मतलब है कि जब हम एचसीएफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, जब हमने एचसीएफ ऑलरेडी निकाल चुका है, एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, तो जब हम कॉमन निकाल ही चुके हैं दैट मीन अब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो 2 और 8 में तो कॉमन है, पॉसिबल नहीं है, 4 और 6 के बीच में भी 2 कॉमन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो जब हमने एचसीएफ निकाल दिया तो उसके बाद कुछ कॉमन नहीं बचता है, 5 एंड 5 में भी कॉमन है, तो ये भी गलत। सो ओनली दो पेयर बचे, 1 9 एंड 3 7, दैट्स इट। आई होप क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके डिस्टिंक्ट पेयर थे, x + y 10, मतलब वो पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, इस पूरे के पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, x + y 10, यही डिस्टिंक्ट पेयर थे। जब तक आपने कमेंट लिखा तब तक थोड़ा सा और बता दिया था उसके बारे में सोच लीजिए। तो आई होप क्लियर होना चाहिए फिलहाल। हाँ, को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब जब आप एचसीएफ निकाल देते हो तो वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। सो आई होप अभी क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन, सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है, सो आई होप आपको पता है, फाइंड द कॉमन रिमाइंडर एंड हमें ये भी बताना है कि नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर कौन है, कॉमन रिमाइंडर कौन है, दोनों चीजें बतानी है। तो आपको पता होगा 1305, 4665 है एंड 6905 है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 4665 का -1305, 6905 का -4665 एंड 6905 -1305। तो आई होप आप ये कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी ऑप्शन इतने अच्छे हैं कि आपको एक ही मिलना है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को ये डाउट होगा कि कॉमन रिमाइंडर कैसे मिलना है, जो भी आपका नंबर आएगा, जो भी आपका एचसीएफ आएगा, उससे डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर आएगा दैट इज द कॉमन रिमाइंडर, वो जो डिवाइड करके आना है वो कॉमन रिमाइंडर होगा। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन आना चाहिए। सो सॉल्व कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास ये टाइप है, हमें कहा हुआ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12 16 20 24 28, बोल दे रहा हूं कंप्लीटली डिविजिबल बाय। अब देखो ध्यान से पहले तो ये समझ लो कि दो चीजें हैं, एक है नंबर जो डिवाइड करे और नंबर जो डिविजिबल बाय है, मतलब इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर बताना है जो इनसे डिविजिबल हो, तो आपको पता है कि नंबर किसको डिवाइड करते हैं, नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना है। तो निकालो एलसीएम, यहाँ पे कितना आएगा, सॉल्व करवा देता हूं, फिर आगे इस तरह का क्वेश्चन होगा, पोल भी दे देंगे। 20 है, 24 है, 28 है, तो कितना बन जाएगा आपके पास। ओके, सो दिस इज 1680, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, एलसीएम या 1680। ओके, अब समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें ये कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, हमें 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, जिसको अगर मैं इनसे डिवाइड करूं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप ये देखो पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कितना होता है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 9999 यानी कि 99,999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें एक चीज बताओ कि हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बताना है जो इससे डिवाइड हो, क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा कुछ नहीं बोल सकते, बट हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसमें +1 करूंगा तो वो 6 डिजिट नंबर बन जाना है, जो नहीं हम कर सकते, तो हम माइनस ही कर सकते हैं। तो दैट्स इट। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, इस नंबर को चेक करना पड़ेगा ना कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय 1680, तो किससे कट हो जाएगा, ये 5 से कट कर सकते हैं। ओके, 59 से कट हो जाएगा, 59 से कट करके कितनी वैल्यू आई, 879 रिमाइंडर। अगर किसी ने सॉल्व करा तो वैल्यू लिख दो, अदरवाइज फिर मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा। तो 99120। ओके, सो दिस इज 99120। बाकी डिवाइड आपको ऐसे करना है, पहले 5 से कर लो, फिर जो बचेगा उसको 9 से कर लो, एंड द रिमाइंडर इज कितना। ओके, सो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 879। तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5879, सॉरी। चलो जरा आगे लिखो, थोड़ा सा पेन पेन भी सही टाइम पे रुकता है। ओके, दिख नहीं रहा, दिखे अगर ये लिखे, कुछ लिख ही नहीं रहा है।
चलो फाइनली चला। तो देखिए क्या था, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया था, अगर आप यहाँ से रिमाइंडर लिखते हैं, सो दिस इज 879 आया। चलो दैट्स इट। अब यहाँ तक एक बार चेक कर लो, किसी को अगर डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि फिर इसके आगे हमने एक सिंपल सा स्टेप है वो समझना है। तो मुझे ये बता दो कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो। क्लियर है सभी को? ओके गुड। अब एक अगेन मैं एग्जांपल साथ में हर क्वेश्चन के साथ देता हूं, सो दैट कि आप समझ लो उस चीज को, कि वो चीज आपको समझ में आ जाए। उमा शंकर जी सारे क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते हैं, तो थोड़ा सुन लो जब तक मैथड चल रहा है, ठीक है? अदरवाइज फिर मैं शुरू से ही बोल सकता हूं कि आप ऑप्शन से करो सारे क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम सुनो। अब देखो मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नंबर है कोई 37 और मुझे मैंने ये डिवाइड कर दिया 8 से, ठीक है? 37 को 8 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आने 5। अगर मुझे 37 से छोटा नंबर चाहिए जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 37 में वो रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा ना वो पूरा पूरा डिविजिबल, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये नंबर एक्स्ट्रा है जो वो डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर मुझे 37 में प्लस करना हो, 37 से ऊपर जाना हो, ऊपर वाला नंबर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 37 में प्लस करना पड़ेगा 8 माइनस 5। ये जो 8 माइनस 5 है वो मुझे प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 37 में मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तब वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब ये जो छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं ना, ये समझने के लिए होते हैं, क्योंकि ये जो एचसीएफ एलसीएम है वो नंबर्स का गेम है, ठीक है? वो नंबर्स का गेम है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपका कोई ऐसे कि आप कोई फॉर्मूला लगाओगे, वो जस्ट नंबर्स है, नंबर्स का गेम है वो पूरा। सेम वे में अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई नंबर है, लेट हम नंबर मान लेते हैं 115 मान लेते हैं, और मैंने डिवाइड करना है 12 से, तो अगेन अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आना है? 12 से 9 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा? 108। तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 7। अब अगर मुझे 115 से लेस चाहिए, मुझे बैक साइड जाना है 115 से, तो कितना नंबर आएगा? 115 माइनस 7। और अगर मुझे 115 से बड़ा नंबर चाहिए, प्लस करना है अगर, तो मैं क्या करूंगा? 115 प्लस 12 माइनस 7। समझ रहे हो ये चीज? ओके। तो वापस उस क्वेश्चन में अगर आप आए तो सेम ही चीज है। अब क्योंकि मैं इस नंबर से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो मुझे कम ही रखना है, तो आंसर क्या आएगा? 99999 माइनस 879। सो कितना आ गया फाइनल आंसर? इट शुड बी 99120। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, इट इज 99120। तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह के। आई नो कि टाइम हो गया, बस 2 मिनट में इस तरह के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? जस्ट इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ सुनना है, फिर कोई डाउट रहेगा तो देख लेंगे। ये क्वेश्चन आई होप, हाँ ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 19 12 एंड 15 लीव 6 रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है? रिमाइंडर हमेशा हाँ, कम से कम ही लाना ऋषिकेश, ऑब्वियसली वो तभी वैल्यू बात बनेगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, या इससे पहले हम सिमिलर देख सकते हैं जिसमें रिमाइंडर ना हो। ओके, पहले हम वही कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कौन होता है? डबल नाइन डबल नाइन। और 8 9 12 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8 19 12 एंड 15, तो कितना आएगा? 360। 19 भी है, चेक कर लो, 2280। ओके, कितना आएगा? 2280 आ जाना है। अब प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे? 2280 से, तो किससे किस पे ये कट हो जाना है? 4 से अगर मैं कट करूं, 5 से तो ज्यादा हो जाना है, 4 से कट हो जाएगा 9120। ओके, माइनस कर लो 97 एंड दिस इज 879। और अब हमारे पास ये रिमाइंडर है, मतलब इसको हमें कट करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज रिमाइंडर। सो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 9999 माइनस 879। इसमें कितना आंसर आ रहा है? एक बार चेक करेंगे इसमें कितनी वैल्यू आएगी। 9720। ओके, अब ये जो नंबर है ना, ये वो नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8 19 12 एंड 15। अब अगर मुझे अगेन रिमाइंडर 6 चाहिए तो मैं प्लस 6 कर लूंगा, तो 97 97 नहीं सॉरी 91 था, तो 91 जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर बन जाना है। कौन सा? 9120 प्लस 6, ठीक है? प्लस 6 करो, तो दिस इज 9126, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाना है। तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। एक बार आप ये ट्राई जरूर कर लीजिएगा, किसी को अगर डाउट रहेगा रिवाइज जरूर करना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कल इस तरह के और क्वेश्चन रख लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये 97 ही बन रहा था, ठीक है? ये 97 ही बन रहा था फिर, तो वो सही लिखा था, मतलब 97 तो 9726, इट शुड बी ऑप्शन। ठीक है? तो आपको क्या करना है? ट्राई करना है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। 9726 नहीं बन रहा है? अच्छा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना कितनी वैल्यू बन रही है। जो बन रही है वो वैल्यू लिख दो, वो मैंने सॉल्व नहीं करा था, कमेंट सेक्शन में आंसर आ गया था, तो आई होप कि वो सही होगा। सो दिस इज 9120। फिर ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए सारे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नियरेस्ट ढूंढ लेते हैं। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, कितना बना था वैसे हमारे पास? 9120 बन गया था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। प्लस अगर मैं 7 करूं तो 91, 6 करूं तो 9126, और ऑप्शन नहीं है उनमें से। दैट मीन कुछ प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लूंगा, अगर हो सकता है कि ऑप्शन में गड़बड़ हो, मिसप्रिंट हो गया हो कुछ, तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं कि आप ये सोच लो कि दुनिया खत्म होगी, इसके आगे दुनिया बहुत है। इसके आगे थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उनको ट्राई करिएगा, कोई नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा। एंड पहले तो मैं एक बार लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं। और एक तो मतलब थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि फिर वो माइंडसेट ही नहीं रहता लास्ट तक। तो अगर आप थोड़ा सही से करें क्लास को ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ट्राई करो, थोड़ा रिवाइज करके आओ, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है। और बनाउट बताएंगे जरा 2 3 4 5 में से। तो ये है आज का रिजल्ट। पारस जी हैं, जतिन जी हैं, हेमलता जी हैं, सौरभ जी हैं, 10 आउट ऑफ 10 है। संजीव जी हैं, मुकुल जी, शिवम जी हैं, 9 आउट ऑफ 9। देन प्रियंका जी, सुशांत जी और तनुष्का जी हैं 8 आउट ऑफ 10। सो बाकी जो है एक बार स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे लग रहा है आशुतोष जी, कोई बात नहीं, अगर मुझे ये ज्यादा लगा तो फिर शक्तियां तो हैं हमारे पास फिर, ठीक है? ठीक है, वो एक्चुअली ये भी होता है कि थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिल जाती तो कुछ ऐसा ही हो जाता है कि मतलब ज्यादा ही हो जाता है फिर। आई थिंक थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। चलिए, सो नाउ एक डाउट देख लेते हैं। एक तो पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि प्रियंका जी का सिस्टम क्या है, मतलब हमारा इन्होंने अपने डाउट में अपनी फोटो सेंड करी है, ठीक? अब क्या करे कोई, मतलब प्रूफ देने के लिए। हाँ, अच्छा, कहाँ भेजा इन्होंने? और कोई डाउट? ये डाउट भेजा इन्होंने। फोटो तो क्या ही दिखानी है, इतना भी क्या मतलब है, इतना भी फोटो देखने के लिए आपको?
पहले मुझे ये बताओ प्रियंका जी, आपने मैथ्स करना है ना पूरा, कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन भी। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, गोल्ड प्राइस इज वेइंग 20 डेसीग्राम। सीधा करके भेज दो इसे, मतलब इतना भी क्या दिक्कत है, इतना भी क्या हो गया, भेजा है। ये क्वेश्चन करने तो आ गया, बट फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट एट व्हिच अ मैन शुड वॉक टू कवर। हाँ वो स्पीड आई, वो ऑलरेडी आपके पास स्पीड गिवन थी, स्पीड आई है, उसका स्पीड डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं था। प्रियंका जी भेज रहे हो रोटेट करके, पहले तो हो क्लास में कि नहीं हो। हाँ थोड़ा भेज दो, मतलब अगर कृपा हो जाएगी आपकी। बाकी तब तक मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्या कहा था इन्होंने। बाकी सभी को थैंक यू, ठीक है, बाकी क्लास ऑफ कर सकते हैं फिलहाल। और ये भी मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इनको बड़ा तंग करते हैं सभी, तो आज सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद इससे पहले ये मुझे तंग करें तो मैं इनकी फिर बात सुनना बंद कर दूंगा। अभी सॉल्व कर देते हैं। सो हमें क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, मतलब जो कॉस्ट है ना वो डायरेक्टली है क्यूब के। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस्ट जो है वो इक्वल टू क्यूब है, मतलब किसी वेट का क्यूब है। तो यहाँ पे वेट का क्यूब लिख लो आप, जो भी वेट होगा, कुछ भी वेट हो सकता है, तो दिस इज वेट का क्यूब। अब हमें कहा कि गोल्ड जो है पीस वेइंग 20 डेसीग्राम कॉस्ट 1000, तो 20 डेसीग्राम जो है आ गया न्यू, शुक्र है, न्यू और न्यू तो और ज्यादा खतरनाक है, मैं पुराने से करवा लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ओके सर, कितना है वेट का क्यूब है, और हमें क्या कहा गोल्ड पीस जो है वो वेइंग 20 डेसीग्राम, कॉस्ट आर इज 1000। तो अब देखो यहाँ पे ना आपको कॉस्ट गिवन है 1000, जिसका वेट जो है वो 20 डेसीग्राम है। तो अब ये वेरी है तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊंगा तो उसको हटाऊंगा तो कॉस्ट किसके बराबर आएगा, इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म एंड वेट का क्यूब। तो हमें कहा कि जब वेट जो है ना वो 20 था, तो कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही थी, 1000 आ रही थी। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1000 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20, सो दिस इज 1 अपॉन में 8। सो यहाँ तक कोई डाउट प्रियंका जी? नहीं नोट। ओके, सो आगे हमें ये कहा है कि इफ इट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, अगर हम इसको दो पीसेस में ब्रोक कर देते हैं 2:3 में, तो हमारे पास 20 डेसीग्राम था ना, तो अगर मैं 2:3 में ब्रोक कर दूं तो वो वेट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रोक करता हूं, तोड़ देता हूं 2:3 में, तो पहला पीस बनेगा 20 का, मतलब 2 बाई कितना 5, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 8, और दूसरा बन जाएगा 20 का 3/5 यानी कि 12। तो एक बन जाएगा 8 डेसीग्राम, एक बनेगा 12 डेसीग्राम। तो कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल? अब अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा तो कॉस्ट जो है वो वेट का क्यूब ही रहनी है। पूछा मुझसे, आई होप कॉस्ट ही होगा कि कॉस्ट कितनी है, तो पुट कर लो यहाँ पे। आपको पता है कि जो कॉस्ट आनी है दैट इज इक्वल टू के इंटू वेट का क्यूब। तो कितना बनेगा, के की वैल्यू कितनी है 1/8, वेट का क्यूब, वेट कितना है, एक तो आपके पास 8 है तो 8 का क्यूब प्लस एक है 12, तो दिस इज 12 का क्यूब। चेक करो जरा इसे कितनी वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से अगर मैं क्यूब है हमारे पास, तो किसको बाहर निकाल सकते हैं, 4 को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, 4 इंटू 4 इंटू 4, और बाकी मेरे पास वैल्यू बच रही है अंदर 2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 27। चेक कर लेना, बाकी अपॉन में 8 है, 4 से 2, 2 से 2, सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 35, 280 आ गया। हमसे क्या पूछा हुआ है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड। तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, देखो जो 1000 रुपए की कॉस्ट थी ना, जो वेट जो है मतलब जिस वजह से जो कॉस्ट थी वो 1000 रुपए थी, वो अब जो है वो कितने की है, 280 रुपए की है। कॉस्ट पहले जो है वो कितने की थी, 1000 रुपए की थी, अब कॉस्ट कितनी है, अब 280। तो क्या हुआ, लॉस हो गया ना, कितना लॉस हुआ है, तो चेक करेंगे, माइनस कर लो 1000 में से 280, सो इट शुड बी 720, सो दिस इज आंसर।